तो फिर पढ़ो क्वेश्चन। let P denote the probability that the weather is either wet or dry tomorrow will be, जो पी ऐसे डिनोट कर रहा है हमारा कि वेदर मतलब वेट रहेगा या ड्राई रहेगा अगले दिन का, विल बी दी सेम एज दैट ऑफ टुडे, जो आज है मतलब सेम वैसे ही रहने वाला है। इफ दी वेदर इज ड्राई टुडे, अगर वेदर ड्राई है आज, तो हमें बताना है कि पीएन की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि एन डेज बाद की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़े हो? ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन है एक्चुअली, मार्कोव चेन का है ये। अच्छा। पढ़े हो कि नहीं? जी सर पढ़ा है, लेकिन उस टाइम मतलब इधर मेरे को लगा प्रोबेबिलिटी लगे वो वाला तो ये जब लगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऐसा है कि P बी द प्रोबेबिलिटी दैट वेदर टुमारो विल बी द सेम एज दैट ऑफ डे। तो ये वेट ड्राई, वेट ड्राई, तो आज वेट है कल भी वेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी P होगी। आज ड्राई कल भी ड्राई, इसकी प्रोबेबिलिटी P है। तो ये है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, है ना? ये है if the weather is dry today so that Pn the probability that it will be dry and day later satisfy this। तो अब तुम्हें क्या करना है कि मान लो इनिशियल डे में ड्राई है, सो प्रोबेबिलिटी nth डे में क्या है एक्चुअली, प्रूफ दैट का हमें तो कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे जैम गेट नेट में प्रूफ दैट तो आना ही नहीं है, ठीक है? तो प्रूफ दैट के चक्कर में ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट तो मान लो ये रिलेशन करेक्ट है जो दिया है, ये तो प्रूफ करना है, तो एक तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा मार्कोव चेन लगा लो, मार्कोव चेन से मतलब मार्कोव चेन कह रहा हूँ, मतलब इंडक्शन से हो जाएगा। इंडक्शन भी लगा सकते हो इसमें, तुम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सुने हो ना, पीएमआई इंडक्शन मेथड सुने हो, तो इंडक्शन से प्रूफ हो जाएगा ये तो। और नहीं तो इस तरीके से करो। तो ये कह रहा है कि मान लो इफ द वेदर इज ड्राई टूडे, तो मान लो टाइम 0 पे वेदर ड्राई है, तो सो दैट पी एन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ड्राई एन डेज लेटर। सो ये होगा, ये प्रूफ करो कि आएगा, जिसका नाम इसने पी एन रखा है, और ये तुम्हें प्रूफ करना है, ये आएगा 2p माइनस वन इंटू पी एन माइनस वन प्लस वन माइनस पी। कोई नहीं, इसमें इंडक्शन मेथड यूज करो, इंडक्शन से हो जाएगा। इंडक्शन मेथड आता है? यस क्या सर। करते हैं इंडक्शन मेथड में, तो इसको प्रूव एन कर पे लेना। एन फर्स्ट मतलब एन इज इक्वल टू 1 पे रख के उसके बाद फिर चेक उसको। कर लो, n इज इक्वल टू के पे अज्यूम करते हैं, और n इज इक्वल टू के प्लस वन पे प्रूव करते हैं। इंडक्शन मेथड से प्रूव कर लेना। तो मान लो ये रिलेशन करेक्ट है, इंडक्शन से हो जाएगा। सो मान लो ये रिलेशन करेक्ट है, देन अब आगे क्या निकालना, तुम्हें P50 निकालना है। P50 नहीं निकाल पाओगे, P50 तुम्हें निकालना है, और ये बता रहा है कि स्मॉल p की वैल्यू तुम्हें दे दिया 3/4 है, तो P50 की वैल्यू निकालो, निकाल पाओगे? बोलो क्या होगा? P49 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/4 आ रहा है, P49 निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पी नॉट की जरूरत पड़ेगी तो देखो पी नॉट क्या है जरा समझो। P0 को अगर इसके नोटेशन से समझोगे, ये पी एन का डेफिनेशन लिखा था क्वेश्चन में, प्रूव करना पी एन इसके इक्वल आएगा, ठीक है? पी नॉट का मतलब क्या होगा कि टाइम 0 पे ड्राई मौसम है और टाइम 0 पे ड्राई होगा, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता तो बनी पाओगे? होगी। हाँ, बनी होगी सर, ये तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। हाँ 1 हो जाएगी, ठीक है। P1 अगर निकालना हो, P1 यहाँ से निकाल पाओगे, इस इक्वेशन से P1 आ जाएगा, कैसे यस आएगा? सर आ जाएगा। तो ऐसे निकालो P1 P1 P2 P3, फिर पैटर्न मिल जाएगा, उसको रिकर्सिवली सॉल्व ठीक है करो। सर। ठीक है तो सर। या तो यहाँ से रिकर्सिवली कर सकते हो उल्टा, 49 48 रिकर्सिवली सॉल्व कर लो इसको, तो उससे हो जाएगा। ठीक है सर। ट्राई करके देखो रिकर्सिवली।